वो भी देखा हूँ, आपको ये भी देखा हूँ। हम लोग शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर कटनी से आए हैं। हम लोगों का 7 दिवसीय विशेष शिविर, राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर 7 दिवसीय आपके ग्राम इमलिया में आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के विद्यालय प्रांगण में हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ से हमारे ये बच्चे 50 बच्चे हैं। इनका लक्ष्य ये है कि गांव को पूर्ण रूपेण साफ सफाई करना, स्वच्छता जगाना और लोगों के बीच में फाइलेरिया, नशा मुक्ति, मतदाता जागरूकता, अनेक थीम्स लेके हम लोग आए हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। मंदिर परिसर में आकर के आज भगवान बजरंगबली जी के दर्शन हम लोगों ने किया और मंदिर परिसर की साफ सफाई का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया। वास्तव में यहाँ आकर के हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है और हम लोगों को यहाँ आज दूसरा दिन मतलब आए हुए आज छठा दिन का कार्यक्रम है। कल विद्यालय का समापन का कार्यक्रम है। मेरा नाम सूर्यकांत गुप्ता है। मेरा नाम ओम पांडे है। मैं बिहारी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विवेक आरक है, भट्टा मोहल्ला का रहने वाला। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं ग्राम भरौली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आदित्य चौधरी है, मैं ग्राम मझौली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अंकित दुबे है, मैं ग्राम इमलिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीपक साहू, मैं ग्राम इमलिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सौरभ शर्मा, मैं अमीरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पवन बर्मन है, मैं ग्राम धपाई से रहने वाला हूँ। मेरा नाम छोटू चौधरी है, झिंझरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र चौधरी है, मैं अमीरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन सूर्यवंशी है, झिंझरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं झिंझरी में रहता हूँ। बीच में इनकी तरफ घुमा देना थोड़ा सा। हाँ बेटा रो। बिल्कुल एक सरल सा, एक उस दिन चौपाई में चर्चा हुई थी, आज फिर से बोल रहे हैं। एक चर्चा और आई है उसमें भी कि पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसमें युद्ध मच गया है। पहले इसका अर्थ बता दे। पूजी विप्र, अगर ब्राह्मण है शील गुणहीना, अगर शील गुणहीन है, कुछ नहीं बनता उससे, उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर शूद्र है कोई, चाहे वो ज्ञानवान हो, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये चौपाई बता रहे हैं हम और अर्थ बता रहे हैं जैसा लगाया जा रहा है इसका। तुमको भी गुस्सा चढ़ती होगी कि गड़बड़ लिखा है, ऐसे ही ना। ये क्या लिख दी बेटा? ये अगर किसी राजनेता की भाषा होती तो बिल्कुल यही लिखता, मैं जिंदाबाद तू मुर्दाबाद। ये उनकी भाषा है, ऐसा कभी कोई संत नहीं लिखता, साधु नहीं लिखता है ऐसी भाषा। तो अब ये है क्या? अगर हम प्रसंग बताएं कि ये चौपाई है कहां की। आपने रामायण देखी है? ये चौपाई है कहां की बता रहे हैं। राम लक्ष्मण जंगल में जाते हैं, एक बहुत बड़ी बड़ी बाहें वाला एक राक्षस मिलता है और पकड़ने की कोशिश करता है। वो लक्ष्मण जी तलवार से काटते हैं तो वो कहता है तुम हो कौन? क्योंकि मेरी भुजाओं को तो राम लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं काट सकता। अपना परिचय बताता है कि मैं गंधर्व था और किसी श्राप के कारण ऐसा हो गया। इस प्रसंग से जुड़ी हुई वो चौपाई है जो अभी हमने बताया। फिर से बता रहे हैं। पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये जब हम पढ़ रहे हैं ना, हमको भी अटैक करती है, भले हम ब्राह्मण हैं, कि ऐसा कैसे लिखा। अगर बेटा किसी चीज को नहीं समझेंगे तो ऐसी लगेगा कैसे लिखा। पहली बात तो बता दें, अगर ये किसी नेता की भाषा होती तो ऐसी होती कि मैं जिंदाबाद तुम मुर्दाबाद। पर ये कोई संत लिख रहा है, कभी नहीं लिखेगा ऐसा। अब है क्या ये? क्योंकि एक पीछे प्रसंग बता चुके हैं और एक ठीक इसके अगले प्रसंग है और बीच में चौपाई लिखी है। दोनों की बाउंड्री है, बाउंड्री में चौपाई लिखी है। और एक है गंधर्व और दूसरा भी परिचय देंगे कौन है वो। अब चौपाई पहले बता दें, नहीं तो तुमको भी अटैक करेगी। कि पूजी विप्र शील गुणहीना, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या
क्या लगाओ? अब फिर पढ़ो। क्या ऐसा विप्र भी पूजने योग्य है जिसके पास शील ना हो, आचरण ना हो? क्वेश्चन लगाओ। अभी ये चौपाई का अर्थ बदल गया। ये क्या लगा हुआ है कि क्या ऐसा ब्राह्मण पूजने योग्य है? मैं ब्राह्मण हूं बोल दूं? हां, गुस्सा चढ़ेगी। क्यों बोलूंगा? उत्तर दे रहे हैं रामायण में। रामायण जैसे रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, जानते हो सब कोई? पूजा क्यों नहीं होती? वही है, यही क्वेश्चन मार्क लगा है कि पूजी विप्रशील गुण हुई ना, क्या ऐसे ब्राह्मण को तुम पूज लोगे? नहीं पूजोगे। और फिर दूसरी चौपाई कौन सी? शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और शूद्र जो हो वो गुण ज्ञान न जानता हो, ज्ञानी भी ना हो, प्रवीण भी ना हो, पर उसको हम पूजेंगे। अगली चौपाई, ताही दे गति रामोदारा सबरी के आश्रम पगधारा। तुरंत राम जी उसको सदगति देने के बाद कहां जाते हैं? सबरी के यहां। अब बोलो इस चौपाई का अर्थ क्या था? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां कि क्या तुम ब्राह्मण को पूज लोगे? नो। और क्या सब शूद्र को पूजोगे? यस। दोनों में क्या क्या लगा के देखो तो एक में आंसर आएगा नो और एक का यस, और अब ठीक हो जाएगा। तो हम जब किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अंदर गए नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन उठाया है उन्होंने सारी रामायण नहीं पढ़ी, एक उठाई और धर दी। और बता दें शब्दों के अर्थ कितने होते हैं। यहां तो मंदिर है बेटा, आप स्टूडेंट हो, मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ब्रज में एक सुंदर भाषा, बालक को लल्ला बोलते हैं। आ मेरे लल्ला। बेटा मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। इसका अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? कोई सिंधी फ्रेंड हो तुम्हारा, उसके पास भी एकांत में जाके पूछना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो वो भी आपसे लड़ बैठेगा। शब्दों के अर्थ डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। और बता दूं, आपके कोई बंगाली फ्रेंड है क्या? है? बहुत है एक। थोड़ी जाके उससे पूछ लेना बंगाली में 14 को क्या कहते हैं। इतना कर लोगे क्लियर हो जाएगा बेटा 2 चौपाइयों की, कि हम चाहे जो कुछ बोल देंगे। इन दोनों के मतलब पूछ लेना, एकांत में पूछना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। 1 से 2 नहीं होना चाहिए। और उससे पूछने के पहले इतना जरूर कह देना कि माफ करना, मैं कुछ पूछने जा रहा हूं तो बुरा नहीं मानना, मेरे को नहीं मालूम है। और बात जब वो तुलसी और राम पर की जाती है, बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जितने नेता हैं किसी दलित के यहां रुकते हैं रात में, ठीक है? उस दलित के घर में पूरी फैसिलिटी एक रात किया जाती है, दूसरे दिन वो सब उठा के ले जाते हैं, कूलर फ्रिज इत्यादि। उसके घर में रुकते हैं, खाना क्या खाते नहीं पता, पर सबरी ने बेर दिए। अब जानते हो यार, बोलो आज नेताओं को तुम एक थाली में वो चम्मच भर बोले ये चम्मच हमने उपयोग की, तुम चम्मच उपयोग करके बता दो, हम मान लेंगे उनको कि बहुत बड़े हितैषी हैं तुम्हारे लोग। क्यों किसी को इतना दोष देते हो? ये नहीं दिखता। और दूसरी बात बता दें, गांव क्या हो बेटा, बेर खाते हो? अगर मम्मी पापा देख लें डांटते कितना है। बेर खाने की चीज नहीं है, इतनी अच्छी चीज नहीं है। बेर जिस मौसम में खाई जाए बीमार करेगी, बेर जिस मौसम में खाई जाए बीमार करेगी। उस बेर को और उस जूठे को राम ने प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया। जब उन पर कोई उंगली उठाता है तो बड़ा कष्ट होता है। बेटा समझदार बनो। हमने पहले कहा हमारे देश में इतना मारकाट तब नहीं हुई जब देश में आजादी के लिए, हम उससे ज्यादा मारकाट जातिवाद में हो गई जब हिंदू और मुस्लिम की बात आई। तो ऐसा मत करो बेटा। हम आपको यही सब कुछ बताने के लिए शायद यहां रोके थे। हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है, कल के दिन ऐसी दिमाग बातें अगर दिमाग में आ जाएं तो अपने दुश्मन न बन जाना, अपने लोगों के दुश्मन न बन जाना।
जहां ऐसी बातें हैं, हमने आपको YouTube दे दिया है, उसमें हमको सिर्फ एक लिंक, एक इशारा कर देना कि इसका मतलब क्या है, हम आपको पूरा डिटेल उसमें दे देंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, सबसे पहले भारतीय बनो। एक चौपाई और आती है कि ये सबते कठिन जाति अपमाना। जाति का अपमान बहुत बुरा लगता है सबको, पर बेटा वहां जाति नहीं है। हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिभाषा दी थी कि उस समय फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की व्यवस्था नहीं थी। जो फर्स्ट आया वो ब्राह्मण था, सेकेंड वाला क्षत्रिय, थर्ड वाला वैश्य था, और शूद्र जिसको कह दिया हमने वो फेल था। उस फेल को भी हमने नौकरी दी कि तुम अब इस काम के हो। ये थी वर्ण व्यवस्था। हम तुमको भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। आज फॉर्म भर के देख लेना बेटा, एक नंबर घट जाता है, आगे बढ़। उस समय की व्यवस्था में यह भी थी कि अगर ये फेल भी हो गया है तब भी हम इसको काम देंगे, ये वाला ये काम करेगा। इसलिए बेरोजगार कोई नहीं था। और आज एक परिवार में एक को रोजगार नहीं मिल पाता, एक को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे करते बने आगे, पूरे गांव का अगर इतने बड़े बन जाओ तो पूरे गांव का एक लाइन से सरनेम बदल देना। नहीं तो अगर ये सरनेम के पीछे पड़े रह गए तो मेरे देश की ऐसी दुर्गति होती रहेगी। जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।